नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कालरा। आप देख रहे हैं सावधान उदयपुर न्यूज। जैसा कि सन 2025 चल रहा है, नया साल भी आ गया और फरवरी महीना चला जिसमें केंद्र सरकार द्वारा बजट भी रिलीज हो गया। हमारे साथ एडवोकेट निर्मल कुमार जी पंडित हैं। आइए उनसे जानते हैं और चर्चा करते हैं उस बजट के ऊपर। तो सर बताएं, जो केंद्र सरकार द्वारा बजट जारी हुआ है उसमें कहाँ तक मतलब मिडिल क्लास को राहत मिलेगी या मिली है? देखिए सर, ऐसा है कि सही मायने में तो मिडिल क्लास जो है उसकी स्थिति को कोई सुधार सकता ही नहीं है। मिडिल क्लास को राहत तो कोई सरकार दे नहीं सकती है। हालांकि अभी वित्त मंत्री हमारे निर्मला जी सीतारमण ने प्रयास किया है और वो भी एक कंडीशनल प्रयास है। मैं नहीं समझता हूँ कि एकदम क्लियर उनको राहत मिलेगी। आप ये शो करोगे तो आपको इस तरह से बेनिफिट मिलेगा। एक मतलब ठीक है, समथिंग इज बेटर देन नथिंग के कुछ प्रयास किया गया है, थोड़ी राहत मिली है। जो पहले उपेक्षा होती रही मिडिल क्लास की, इस बजट में थोड़ी सी राहत मिलने की संभावना है सर। नहीं, देखा गया जैसे पहले इनकम टैक्स मतलब 3 लाख रुपए तक थी, अभी उसको बढ़ा के 11 लाख तक कर दी है। तो उसमें कहीं ना कहीं जो लोगों को परेशानी का सामना तो करना पड़ेगा, क्योंकि डबल गेम हो गया ये कि नई आपको नए उसमें श्रेणी में आना है तो 11 लाख वाली है, जो पुराने में रहना तो पुराने में रहे। उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? अब ये तो देखिए सर, मिडिल क्लास का मैंने आपको बताया ना कि एक कंडीशन ऐसी डाल दी, क्योंकि सरकार को पैसा निकलवाना आता है और जो सर्विस क्लास है वो तो बेचारा अपना पैसा ना तो छिपा सकता है, ना कोई लॉन्ग टाइम इन्वेस्ट कर सकता है। जो काले धन वाले हैं वो लोग आराम से अपना मतलब उपभोग करें, उन पर कोई अधिकार नहीं। लेकिन मिडिल क्लास पे तो अंकुश गवर्नमेंट का हमेशा से ही रहा है और इस बजट में भी रहेगा ही रहेगा निश्चित रूप से। कोई ऐसा विशेष राहत की संभावना उसको नहीं है सर। हाल ही में जैसे सरकार द्वारा मेडिकल लाइन में जो सीटें हैं बढ़ा दी गई हैं, तो उसके ऊपर क्या कहेंगे आप? जैसे आप जनरल हॉस्पिटल की हालत तो आप देख ही रहे हैं, आए दिन मतलब धरना प्रदर्शन कर देते हैं, आए दिन वो कर देते हैं, तो उस पर क्या आप कहेंगे? देखिए, सीटें बढ़ाना तो अच्छी बात है, इससे राहत तो मिलेगी। और धरना प्रदर्शन तो आप देखिए कि हिंदुस्तान में एक मामूली बात हो गई है। जरा से कोई असुविधा हुई और धरना प्रदर्शन, ये एक लोकतंत्र है, इसलिए इसमें अपन किसी तरह का कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। फिर भी अपने सरकारी अस्पतालों की स्थिति अब कुछ सुधर रही है कुछ समय से, और लोगों का भी प्राइवेट से रुझान सरकारी इसमें जाना शुरू हुआ है और सीटें बढ़ने से भी फर्क पड़ेगा। और सरकार जो कुछ सुधारने का प्रयास करेंगे, कुछ भामाशाह वगैरह भी आएंगे सामने, तो सरकारी हॉस्पिटल की हालत तो सुधरने की संभावना है सर, और इनका मनोबल बढ़ेगा। सीटें बढ़ाने से भी कुछ तो राहत मिलेगा। जो सीटें खाली पड़ी हुई है अपने डॉक्टर्स नहीं एक ही जगह पर, तो उससे कुछ फर्क पड़ेगा सर अपना। तो ये थी सब केंद्र सरकार के बजट की बात। अभी अपन आते हैं उदयपुर के ऊपर। कुछ टाइम से जो एलिवेटेड रोड को लेके मामला चल रहा है, जैसा कि पारस के आगे से ये लोग एलिवेटेड रोड निकाल रहे हैं खांजी पीर रास्ते चौराहे तक, और उसके बाद जो उनका नियमित है अपने स्टेशन के आगे से लेके कलेक्टर निवास तक, तो कहीं ना कहीं लोगों का ये कहना है जो ये बना रहे हैं और एक्सीडेंटल जोन बनेगा यहाँ पर खांजी पीर के यहाँ पर, उस पर आप क्या कहेंगे? हाँ, बीच में एक तरह से जैसे थोड़ा सा टुकड़ा छोड़ना ये गलत हो जाता है। जब आप इतना खर्च कर रहे हो तो थोड़ा सा बजट और बढ़ाओ, और आप कर सकते हैं तो मतलब बिल्कुल ही अगर आप क्लियरली उसको पहुंचाएंगे कलेक्टर के बंगले तक अगर आ जाता है तो वो क्या होगा, एक्सीडेंटल जोन नहीं रहेगा। ऑलरेडी आप जवाहर नगर के पास देखिए एक्सीडेंटल जोन बना हुआ ही है। अगर आपने खांचीपीर के यहाँ भी थोड़ा ब्रेक दे दिया तो वो नुकसान का ही कारण बनेगा। बिल्कुल आप जब कर रहे हैं तो एलिवेटेड रोड को डायरेक्ट विदाउट एनी ब्रेक आप यहाँ तक लाएं, कलेक्टर के बंगले तक लाएं, तो उससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। कम से कम सेफ्टी का फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि उदयपुर की आबादी भी बढ़ रही है, धीरे धीरे बी क्लास सिटी भी होने वाला है। तो एलिवेटेड रोड अगर प्लानिंग से अगर करेंगे ये तो उसका बेनिफिट मिलेगा। अदरवाइज वो एक मतलब और बड़ी मुसीबत क्रिएट कर देगा सर। आप एक अधिवक्ता हैं और कई संगठनों से जुड़े हुए हैं, कई संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। कहीं ना कहीं हमने भी सर्वे किया, जो एलिवेटेड रोड है आम जनता का यही कहना है कि इसकी जरूरत नहीं है फिलहाल उदयपुर में, ये जबरदस्ती मतलब ये नेताओं का वो है। उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, अब इसमें देखो अपन इसको राजनीतिक मुद्दा नहीं मानते हैं, और अब जब नगर डेवलप होता है तो गवर्नमेंट भी बहुत सोच समझ के कुछ प्रोजेक्ट बनते हैं, कुछ प्लानिंग्स बनती है। ये जरूर है कुछ बिजनेस प्रभावित होता है तो बिजनेसमैन भी खुश नहीं होंगे या पब्लिक भी खुश नहीं होगी, लेकिन ये एक वक्त की डिमांड है कि कुछ चेंज होना चाहिए। अब जब सिटी आपकी डेवलप हो रही है तो एलिवेटेड रोड बनेगी और बननी चाहिए। आपने व्यापारियों का कहना है पहले तो मतलब उदयपुर के अंदर व्यापार खत्म हो गया है, फिर ये एलिवेटेड रोड बनने से कम 3-4 साल हमको व्यापार छोड़ना पड़ेगा, तो हम क्या करें उसमें? उस पर क्या कहेंगे? अब देखिए सर, कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना ही पड़ता है। जब हाईवे बनी तो आप देखिए कई गांवों का धंधा प्रभावित हुआ, लेकिन आज हाईवे से कितना फायदा रहा यातायात को। तो कुछ अपने को अगर अच्छा चाहिए तो उसके लिए कुछ सेक्रीफाइस तो करना ही पड़ेगा।
और धंधे तो प्रभावित तो होंगे ही। और रही बात बिजनेस काफ़ी टाइम से प्रभावित हुआ है, तो आप जानते हैं उसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं। आप सिर्फ एलिवेटेड रोड को ही जिम्मेदारी ठहरा सकते हैं। व्यापारी भी बहुत संघर्ष कर रहा है, काफ़ी टाइम से संघर्ष कर रहा है, और सरकार को चाहिए उसके लिए कुछ विशेष कदम उठाए ताकि उन लोगों को भी राहत मिले सर। तो आप थे हमारे साथ एडवोकेट निर्मल कुमार पंडित। तो जैसा कि आपने सुना, बजट के ऊपर चर्चा भी और एलिवेटेड रोड के ऊपर की। हालांकि आज जो मुद्दा एलिवेटेड रोड का चल रहा है, जो पारस आगे से निकाल रहे हैं और खांजी पीर चौराहे तक निकाल रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं ये आगे चल के बहुत घातक मतलब ये बनेगा, लोगों का ऐसा कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। टाउन हॉल के सामने अलंकार ऑप्टिकल, प्लॉट नंबर 222, बापू बाजार, बाटा शोरूम के पास। हमारे यहाँ पर अति आधुनिक मशीन द्वारा आंखों की जांच कर नंबर और चश्मे निकाले जाते हैं, और धूप से बचने के लिए कई तरह के फैंसी चश्मे भी यहाँ पर उपलब्ध हैं। एक बार जरूर पधारे। आपकी सेवा में तत्पर अलंकार ऑप्टिकल।